हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के टॉपिक को। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है। सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ मेथड विच इज डिजाइन्ड टू डिटरमाइन and control the cost of undertaking which provide services। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग का मेथड है जिसको डिज़ाइन किया गया है किस लिए कि जो भी अंडरटेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए और उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम सर्विस कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो कॉस्टिंग मेथड है ये वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है जो अंडरटेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज़ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, यानी कि जो भी अंडरटेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो उन सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री यूजिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग डू नॉट प्रोड्यूस टेंजिबल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी इंडस्ट्री ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ करती हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस नहीं करती, बट दे प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज। लेकिन ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, कैंटीन्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है इंडस्ट्री वो सर्विस इंडस्ट्री होती है और वो जो है आपके प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, वो सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे, बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट जो भी होती है बाय द नंबर ऑफ सर्विस यूनिट प्रोड्यूस्ड और रेंडर्ड, यानी कि जितनी भी आप सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो टोटल कॉस्ट है उस टोटल कॉस्ट को उन सर्विस यूनिट से आप डिवाइड कर दोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। अगर यदि हम डेफिनेशंस देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की तो अकॉर्डिंग टू वेल्डन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक्चुअली इज यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक यूनिट कॉस्टिंग ही होती है एज अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम यूनिट कॉस्टिंग ही मानते हैं जो कि आपकी सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होती है। क्लियर होगी बात ये। सेकंड है अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विच applies where standardized services are rendered either by an undertaking or by service cost center with an undertaking। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होती है, जहाँ पर एक अंडरटेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर कोई सर्विस कोस्ट सेंटर है वो विद इन अंडरटेकिंग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो दोनों जगह जो है वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है। सो अगर यदि हम इन दोनों डेफिनेशंस को देखते हैं, बोथ द डेफिनेशन मेक इट क्लियर दैट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू द कॉस्टिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, related to the costing of services. However, the method can also be used for non-standardized services restricted by hiring a bus of private trips, यानी कि जो भी आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं होती हैं लेकिन वहाँ पे आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वहाँ पर भी आपकी जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम यूज कर सकते हैं। अब अगर यदि हम इसके फीचर्स की तरफ देखते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के क्या क्या फीचर हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विसेज टू ऑल कस्टमर्स, इन्वॉल्व्स फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि दोनों कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी कि यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो है वो नहीं आती हैं, जो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पर इन्वेंट्री नहीं आएंगे तो इसलिए इट इज़ नॉट कंसर्न विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। टोटल कॉस्ट आर एवरेज्ड ओवर द टोटल अमाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी टोटल कॉस्ट से, और एवरेज अगर यदि हम उसको करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे जितनी भी आपकी टोटल अमाउंट ऑफ सर्विसेज हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इट कैन बी अप्लाइड टू द सर्विसेज विद एन ऑर्गेनाइजेशन
एज वेल एज एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी एट लार्ज। यानी कि ये दोनों तरीके की विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे, और अगर यदि ये सर्विसेज जो हैं आउटसाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कम्युनिटी में भी ये प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वहाँ पर भी आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स लाइक डेली लॉग शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, बॉयलर हाउस कॉस्ट शीट, कैंटीन कॉस्ट शीट आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द कॉस्ट डाटा। यानी कि सारी की सारी जो है ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं जब आप सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर यदि हम स्कोप की तरफ नज़र डालते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के क्या क्या स्कोप है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आती है, एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं, वेलफेयर सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, कैंटीन्स हैं, सप्लाई सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं एंड म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है। तो हम आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग रेफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द व्हीकल। यानी कि जो भी व्हीकल आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड वाटर, एयर, रोड एंड रेलवेज। मोटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स द बस, टैक्सीज, प्राइवेट कार, कैरियर्स एंड लॉरीज। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर पैसेंजर या पैसेंजर किलोमीटर या पर टन के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है सर्विसेज वो अगर यदि पैसेंजर्स को कैरी करने का काम करती है तो हम उसमें पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। अगर यदि वो गुड्स कैरी करने का काम करते हैं तो हम उसमें कॉस्ट पर टन किलोमीटर हम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे मान लीजिए कोई भी लॉरी है वो आपके 1000 टन्स को कैरी करती है और टोटल जो उसका कॉस्ट 20,000 आता है, तो एक टन का कॉस्ट कितना आ गया? 20 रुपये पर टन कॉस्ट आ गया ना, तो ये टन में आ गया कैलकुलेट करके। इसी तरीके से 20,000 अगर यदि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है और वो अगर यदि मान लीजिए 40 पैसेंजर्स को कैरी करती है तो 500 रुपये पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हम आगे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से हम पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर की हम कैलकुलेशंस करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में। तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग ए व्हीकल, ठीक है ना, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ईच व्हीकल, टू कंपेयर द कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ जो इसको आप कंपेयरिंग करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं, टू कंपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट वन व्हीकल विद द अनदर व्हीकल एंड टू हेल्प फिक्स द हायर चार्जेस। यानी कि कितने आपको चार्जेस जो हैं कैलकुलेट करने हैं, यानी कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना पैसे जो है अपने पैसेंजर से या टन किलोमीटर के अकॉर्डिंगली चार्ज करने हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आप ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में है, जो कॉस्ट को हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस एंड ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस। तो ये कौन कौन सी कॉस्टें होती हैं एक बारी हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस हम इसको बोल सकते हैं। तो फिक्स चार्ज या स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं? जो कि आपके फिक्स रहते हैं। व्हीकल आपका चाहे मूवमेंट करे या ना करे, ये कॉस्ट जो है आपको बियर करनी पड़ती है। तो ये कौन कौन से चार्जेस होते हैं? जैसे गैरेज रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रोड लाइसेंस फीस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, व्हीकल टैक्स है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल है एंड वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर है, अगर यदि आप उनको फिक्स रेट से वेजेस देते हैं। ठीक है ना, ड्राइवर को मंथली अगर यदि सैलरी दी जाती है तो ये आपके फिक्स और स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं। इसके बाद मेंटेनेंस चार्जेज आते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस जो है व्हीकल के साथ आपके रिलेट करते हैं। कई बार ये फिक्स भी होते हैं, इसको हम सेमी फिक्स नेचर का हम बोल सकते हैं, सेमी वेरिएबल नेचर का हम बोल सकते हैं। कई बार तो ये आपके इनकर होते ही होते हैं, चाहे आप उसको व्हीकल को चलाएं या ना चलाएं, और कई बार वो आपके व्हीकल के चलने से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, स्पेयर्स एंड एसेसरीज हैं, वियर एंड टीयर्स ऑफ टायर एंड ट्यूब्स हैं, सुपरविजन चार्जेस हैं, पेंटिंग चार्जेस हैं एंड ओवरह्यूल एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे के सारे मेंटेनेंस चार्जेस में आते हैं।
अब इसके बाद ऑपरेटिंग चार्जेस आते हैं। ऑपरेटिंग चार्जेस क्या होते हैं? जो कि आपके व्हीकल के साथ रिलेट होते हैं, यानी कि एक्चुअल रनिंग के साथ जो है वो रिलेट करेंगे, उनको हम जो है ऑपरेटिंग चार्जेस बोलेंगे। ठीक है ना। अगर यदि व्हीकल चलेगा तो ये चार्जेस आएंगे, अगर यदि नहीं चलेगा तो नहीं आएंगे। तो जैसे आपके आ जाते हैं पेट्रोल डीजल के एक्सपेंसेस, लुब्रिकेंट ऑयल आ जाता है इसमें, सैलरी एंड वेजेस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर, जैसे कि उनको अगर यदि आप ऑपरेटिंग के साथ रिलेट करते हैं, अगर यदि जो आपकी व्हीकल है वो कैरी करेगा तभी आप उसको पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे तो वे आपके ऑपरेटिंग चार्जेस में आते हैं। और जो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल, अगर यदि उसको आप रिलेट करते हैं कि माइलेज रन के साथ रिलेट करते हैं, इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपका व्हीकल की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है और आपका व्हीकल 10 ईयर्स तक चलता है, तो अगर यदि आप ईयर के बेसिस के ऊपर करेंगे तो उसका 1 लाख रुपये डेप्रिसिएशन आएगा पर ईयर। तो ये तो आ जाएगा आपका जैसे स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगा। अगर यदि आपकी व्हीकल की कॉस्ट जो है 10 लाख रुपीज़ है और वो अपने लाइफ टाइम में भी जो है वो 10 लाख किलोमीटर ही चलता है, ठीक है, तो ये आ जाता है 1 रुपये पर किलोमीटर। तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग चार्जेस के साथ। क्लियर होगी बात ये? यानी कि डेप्रिसिएशन आप क्वेश्चन में देख लेंगे कि व्हीकल की लाइफ के साथ रिलेट करता है या चलने के साथ रिलेट करता है। अगर चलने के साथ रिलेट करेगा तो वो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग चार्जेस में। अगर यदि लाइफ के साथ रिलेट करेगा, यानी कि एनुअल या डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो स्टैंडिंग में आ जाएगा। इसी तरीके से सैलरी और वेजेस ऑफ ड्राइवर भी आता है। तो अगर यदि आप इनको फिक्स पर मंथ देते हैं तो आपके स्टैंडिंग में आएगा, और अगर यदि रनिंग के साथ ये अटैच है तो ये आपका ऑपरेटिंग चार्जेस में आएगा। इसके बाद ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट्स के तरीके से हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसका नाम आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट आ जाएगी, ये सारी डिटेल आ जाएंगी, व्हीकल की डिटेल है जो भी सारी डिटेल आ जाएंगी। अब हमने 3 कॉस्ट हमने लिया, एक तो फिक्स कॉस्ट, उसी तरीके से जो भी आपके क्वेश्चंस में दी हुई है वो आपने आइडेंटिफाई करके फिक्स कॉस्ट में डाल देनी है। ठीक है, इसका टोटल कर देना है, पर यूनिट ही आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी तरीके से मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो भी आपके क्वेश्चंस में दी हुई है उसको मेंटेनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में डालना है, तो ये कॉस्ट भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आपकी पर यूनिट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एंड लास्ट आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस। ठीक है ना, जो भी आपके व्हीकल्स के चलने से रिलेट करता है। तो डेप्रिसिएशन, पेट्रोल डीजल, ऑयल ग्रीस या ट्रांजिट वेजेस एंड वेजेस ऑफ ड्राइवर क्लीनर कंडक्टर, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा आपका सी कॉलम। तो टोटल जो आएगा वो आपका कॉस्ट ABC हम जोड़ देंगे, तो वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बाद हम इसमें टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है कॉस्ट पर टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर हम इसमें सारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो है कैलकुलेशंस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको सारा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो के देखने के लिए आपका थैंक्स। और वीडियो कैसी लगी आप इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी कमेंट है वीडियो के बारे में आप प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट मेंशन कीजिए। थैंक यू।